अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम है रिजवानुल हक और मैं कोहिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का बासी हूँ। मैं आल पाकिस्तान राइटर मूवमेंट एसोसिएशन की तरफ से मुनाकिद करदा एक मुकाबला रमज़ान के हवाले से एक मुकाबला मुनाकिद किया गया था, जिसका ऐनवान था क़याम रमज़ान। तो उस पर मैं अपनी चंद अल्फाज, जिनको आप अफसानचा कहें या अफसाना कहें या कुछ भी कहें, वो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हाशिम चाचा सड़क के किनारे बैठे छोटी सी कढ़ाई में कुछ तेल डालकर पकोड़े बना रहा था। करीब ही छोटे से अखबार के टुकड़े तले रखी टोकरी में चंद एक पकोड़े रखे हुए हैं। सफ़ेद रेश हाशिम चाचा माथे पर पसीना लिए हुए, लागर और बूढ़े जिस्म के साथ अपने छोटे से ख़ानदान, जिसमें उसकी बीवी और 2 बेटे शामिल हैं, उनके गुज़र बसर के लिए मेहनत से रोज़े का सारा दिन धूप में पकोड़े बनाकर थोड़े से पैसे कमाता है, जिससे उसकी बमुश्किल गुज़र बसर होती है। मगर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए खुशी खुशी हयात के जो मुस्तार लम्हे हैं वो बिता रहा है। रमज़ानुल मुबारक के 8वें रोज़ जब हाशिम चाचा दिन भर पकोड़े बनाकर बेचने के बाद कुछ पैसे कमाकर इनसे घर में इफ्तारी के लिए दरकार चीज़ें ख़रीद कर घर जा रहा था, तो उसे रास्ते में अपना हमसाया कासिम खान नज़र आया, जो बचपन ही से एक हाथ और एक आंख से माजूर था, जिसके चेहरे से परेशानी आया थी। हाशिम चाचा ने सलाम करने के बाद पूछा कि कासिम साहब, क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? इसके पड़ोसी ने सलाम का जवाब देकर परेशानी छुपाने के लिए बात टालने की कोशिश की, मगर हाशिम चाचा, जो उसकी माजूरी और घरेलू हालात से बखूबी वाकिफ थे, उसने दोबारा पूछा कि क्या परेशानी है, बताओ मुझे, ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको फिक्र में मुब्तला कर दिया है? कासिम साहब अपनी परेशानी छुपाना चाहते थे, मगर हाशिम चाचा के इसरार पर बोल उठा कि उसके घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाशिम चाचा, आपको तो पता है कि माजूरी की वजह से मैं कुछ कमाई के लिए कुछ करने से कासिर हूँ। घर में मेरे सिवा कमाने वाला कोई और है ही नहीं, जबकि मेरा गुजर बसर दूसरे लोगों, जो खुदा तरस लोग होते हैं, उनके आतियात और ज़कात पर है। तो मुझसे आज भूख से जो बुलबुलाते हुए घर वालों की हालात देखी न गई और मैं इस परेशानी में बाहर निकल आया हूँ। ये कहते ही कासिम साहब के आंखों में लाचारगी के आंसू आए। हाशिम चाचा इसकी कहानी सुनकर बहुत मुतासिर हुए और अपने हाथ से घर वालों के लिए लेने वाली अफ्तारी की अशिया इसको थमाए। इसके अलावा हाशिम ने जेबों को टटोला तो कुछ पैसे निकले, जिनको इसने कासिम के हाथ पे रखा, जो लेना नहीं चाह रहा था, मगर हाशिम ने इसको ज़बरदस्ती थमाया और खुद खाली हाथ चल दिए। घर पहुंचा तो बीवी और 2 छोटे बच्चे मुंतज़िर थे। हाशिम को खाली हाथ देखकर इसके दोनों बच्चे बहुत खफा हुए, मगर बीवी, जो भी हाशिम की तरह खुदा तरस थी, वो समझी कि ज़रूर कुछ बात पेश आई है। इसने बच्चों को बहलाकर बाहर भेज दिया और ख़ुद खावंद को दलासा देते हुए हमदर्दी का इजहार करते हुए पूछा, क्या आज कारोबार नहीं हुआ या आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? हाशिम ने इत्मीनान से बीवी को सारा किस्सा सुनाया, जिसको सुनकर हाशिम की बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हाशिम को मुखातिब करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास घर में 1-2 रोज़ गुजारने का बंदोबस्त है। आपने बहुत अच्छा किया कि एक गरीब की मदद की।
اور آپ نے آج جو کیا ہے ہمارے لیے پیام رمضان بھی یہ ہے۔ اس کے علاوہ اس مقدس مہینے میں حد الوسع اپنی بساط کے مطابق دوسروں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو سکے۔ اس کے بعد ہاشم اور اس کے بال بچوں نے دسترخوان بچھا کر دعائیں مانگی اور مغرب کی اذان کی آواز سن کر خوشی خوشی روزہ افطار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جس نے اس کو اس غربت میں بھی دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دی۔ تو یہ تھی چھوٹی بہت جو چھوٹے پھوٹے الفاظ جو میں نے آپ حضرات کو پیش کیا۔ بہت بہت شکریہ۔